हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं एपी, है ना। ये हम कर रहे हैं एपी। एक्सरसाइज चल रही है इसकी 5.3, यानी लास्ट एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर हम 15 से करेंगे इस वीडियो में, है ना। काफ़ी लेट हो गए हैं वैसे ये करने में, काफ़ी दिन का गैप आ गया था। खैर कोई नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी एक कंस्ट्रक्शन जॉब था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, मतलब जो ठेके होते हैं वो दे के थे। तो अगर एक दिन का डिले होता है, यानी अगर तुम काम करने में एक दिन डिले करते हो, लेट करते हो, देरी करते हो, तो पहले दिन का हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा 200 रुपये, है ना। यानी पहले दिन का जो फाइन है वो 200 रुपये है। फिर अगले दिन 50 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 200 तो देने ही है, प्लस 50 रुपीज और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी अगले दिन के लिए 250 रुपये हैं। फिर ऐसे ही करते करते 300 हो जाएंगे, है ना। फिर ऐसे ही अगले दिन 350 रुपये, है ना। फिर 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550, ऐसे करते बढ़ते जाएंगे। सो बेसिकली जो पेनल्टी है वो हर दिन 50 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। preceding day, on the preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 30 days, यानी 30 दिन से काम उसका डिले हो गया है, तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका लिखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, तो जो पेनल्टी है, ये पेनल्टी को मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे की 200 रुपये है, ठीक है। पेनल्टी है जो सेकंड डे की है, वो 200 तो देना ही है, प्लस 50 रुपये और देने हैं, यानी 250, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली 250 लिख लेता हूं फिर, ठीक है। तो ये 250 हो गया। अब जो पेनल्टी है थर्ड डे की, है ना, उसमें देने हैं हमें 300 रुपये कैश पेनल्टी। तो ऐसे करते 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 हमें पी 30th डे के लिए कितना देना पड़ेगा, है ना। तो 30th डे पे हमें कितना, मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, ये हमें बता रखा है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है, यानी सम निकालना है बेसिकली हमें इसका। तो लगाते हैं जरा फॉर्मूला। देखो, ए हमें गिवन है ना। ए हमें गिवन है कितना, 200। डी हमें गिवन है 50, ठीक है। एन हमें गिवन है कितना, 30। भाई 30 दिन का ही तो पूछा है ना उसने, कि भाई 30 दिन के बाद उसको टोटल कितना देना पड़ेगा। टोटल मतलब सम, और 30 हमारा एन हो जाएगा, है ना। तो सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। एन कितना, 30 30/2 2a, यानी 2 × 200 प्लस n-1, n कितना है, 30 30 - 1 29 इंटू डी, डी कितना है 50, ठीक है ना। ये हो गया हमारा खत्म। इसमें था ही क्या, है ना, इसमें था ही क्या, 30, S30, ठीक है। सो ये 15 हो जाएगा, है ना। ये 2 से 30 काट दिया, 15 आएगा। 2 × 200 इज 400 प्लस 50 × 29, 29 × 50 कितना होता है, 145, 1450, है ना। ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस 450, 1450, तो ये हो जाएगा 1850, है ना। 400 प्लस 1450, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 15 5 75, 7 कैरी, 15 8 90, 90 प्लस 7, नहीं, 15 8 120, 7 प्लस 120 127, यानी 12 कैरी, 15 15, 15 प्लस 12 इज 27, तो 27750 ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 27750 आंसर है, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है। ये क्या, ये इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे, है ना, एज पेनल्टी, ठीक है, एज फाइन। किसको देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को देंगे। क्या,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। खैर, इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 वो कहता है जो ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो भी 700 रुपयों को 7 बच्चों में बांटना है। अब ऐसा नहीं कि सबको 100-100 रुपए दे देंगे ना, है ना। जो फर्स्ट आया है उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जो सेकंड आया है उसको थोड़ा कम मिलेगा, जो थर्ड आया है उसको थोड़ा और कम मिलेगा, जो सातवां बच्चा होगा, जो सेवंथ स्टूडेंट होगा, उसको और कम मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो फर्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट रहने वाला है हमारा, फर्स्ट प्राइज होने वाला है, फर्स्ट प्राइज वो हमारा एक्स होगा, है ना। अच्छा, कितना कितना कम मिलेगा ये भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो जरा देखते हैं एक बार, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 700 रुपये 7 कैश प्राइजेस है, 7 स्टूडेंट्स को बांटना है ना। ये रहा 7 कैश प्राइजेस जो स्कूल 7 कैश प्राइजेस है ना, यहाँ दे रखा है 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी 7 बच्चों को बांटना है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, है ना। जो अगला प्राइस होगा वो पहले वाले से 20 रुपए कम होगा। समझ में आया। 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी पहले वाला, है ना। प्रीसीडिंग यानी पहले वाला प्राइस जो होगा उससे 20 रुपए कम होगा। तो सेकंड प्राइस ऐसी कैसा कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइस हो जाएगा हमारा x-20, है ना। x-20 ऐसी करते 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 ये हो जाएगा x-40, है ना, है ना। और ऐसी कर, ये थर्ड प्राइस था हमारा। फिर हमें सेवंथ प्राइस तक जाना है, सेवंथ प्राइस तक जाना है। ठीक है ना, सेवंथ प्राइस तक जाना है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो, सम हमें गिवन है कितना, सम हमें गिवन है ना, कितना यहाँ, यहाँ लिख लेना, चलो नीचे SN, है ना। अच्छा, SN की जगह S7 लिख दूं क्या, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस थे, 7 कैश प्राइजेस थे, तो ये हमें 700 गिवन है ना। ठीक है, और देखो D हमें गिवन है, D, है ना। क्या होता है कि D जो होता है हमारा डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच में। अब इसमें क्या रखा है कि भाई एक x है तो दूसरा x-20 है, यानी कितना कम हो गया, कितना का डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आया, है ना, 20, है ना। D हमारा 20 है ना। लेकिन कम हो रहा था तो माइनस का 20 लगा देते हैं, कम हो रहा है ना भाई, देखो ये लोग x-20 20 कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब है D हमारा नेगेटिव है, बस। N हमारा 7 है, 7 है, ठीक है, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है। ठीक है, तो चलिए SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 D, है ना। n कितना है, 7, 7/2। अच्छा, SN है हमारा 700, ठीक है। 2a पता ही नहीं हमें क्या है, n है हमारा 7, है ना, n है हमारा 7, 7-1 6, 6 कर देते हैं डायरेक्ट। तो माइनस का 20, माइनस का 20 D की वैल्यू है। ठीक है, और अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, इतना मुश्किल सवाल है। 2a प्लस 6 2 12 यानी 120 ये हो जाएगा, लेकिन माइनस का 120 देके जाएगा क्योंकि माइनस में था, है ना। और इधर है 700 रुपये। अब ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया है ना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया ना। क्या ही बचा है इसमें करने के लिए। देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड में है, डिवाइड में है तो उधर जाएगा, 700 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 700 × 2 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, ये 100 पे कटेगा और ये 200 हो जाएगा। तो ये हो गया 200, है ना। तो मैं क्या 200 लिख दूंगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है, तो 200 लिख दिया इसको, और इक्वल टू में हो जाएगा 2a-120, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है अब, है ना। ये जो -120 है ये 200 के पास आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का यानी 320 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। ठीक है, ये लो 2a की वैल्यू 320 है। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं a की वैल्यू कितनी, 160 लिख दूं क्या, है भाई, क्या लिख दिया जाए।
ओ सो ओ सो ओ सो ओ सो ओ सो। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, पूछा क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आसान हो गया ना, ये तो आसान हो गया ना, ये तो आसान हो गया, क्या ना? क्या करना है इसमें? ए हमारा 160 आ गया, है ना? सॉरी, A1 लिख लेते हैं इसको, चलो। A2 कितना हो गया? 160 माइनस 20 यानी 140, है ना? फिर ऐसे ही करते करते A3 हो जाएगा 120, 120 क्योंकि 20 20 कम हो रहा है ना? फिर A4 हो जाएगा हमारा 100, A5 हो जाएगा 80, A6 हो जाएगा हमारा 60 और A7 हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब सबको प्लस करके देखेंगे तो 700 आएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कदम उठाया बच्चों ने कि भाई अपने स्कूल में और अपने स्कूल के आसपास पेड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी उठाई है। किसने? बच्चों ने। ठीक है, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be, अच्छा ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ना। it was decided, ये डिसाइड करा गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे ना, जो हर एक सेक्शन, हर एक क्लास का। अब देखो, एक क्लास है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 1 है ना, क्लास 1 है, अगर उसके 2 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाएगी वो, है ना? ये उसने बोला गया है, ये समझा रखा है। हालांकि मैं भी समझाऊंगा अभी, ये तो मैं क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, बताना था मेरे को। खैर, तो जो ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास, यानी जो नंबर तुम्हारी क्लास का है, फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लास 1 में हो तो तुम एक पेड़ लगाओगे, है ना? और ऐसे ही अगर क्लास 1 के 2 सेक्शन है तो दोनों मिलके एक एक पेड़ लगाएंगी, दोनों सेक्शंस, है ना? 3 सेक्शंस होते हैं तो 1 2 3, यानी क्लास 1 मिलके 3 पेड़ लगा रही हैं। ठीक है ना? तो ये चीज दे रखी है इसमें, है ना? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, है ना? क्लास 1 1 ट्री लगाएगी। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। सेकंड क्लास में हो 2 पेड़ लगाओगे, थर्ड क्लास में हो 3 पेड़ लगाओगे, फोर्थ क्लास में हो 4 पेड़ लगाओगे, फिफ्थ क्लास में हो 5 ट्रीज लगाओगे। ठीक है, क्लास 12 में हो तो 12 पेड़ लगाओगे। ठीक है ना? सो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, 3 सेक्शंस हैं। ये तो खैर बाद की बात है, पहले तो हम वैसे ही नॉर्मल वाला निकाल लेते हैं। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखते हैं जरा। ठीक है ना, यहाँ पे 17 क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये फर्स्ट क्लास है ना? सेकंड क्लास, है ना? करते 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 12th क्लास है। ठीक है, क्लास 1 एक पेड़ लगाएगी, क्लास 2 2 पेड़ लगाएगी, करते 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 कितने पेड़ हो जाएंगे? 12 पेड़ हो जाएंगे। ठीक है ना? हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, निकाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस A1 हमारे पास गिवन है, ए कह लो या A1 कह लो, एक ही बात है। A1 है, ठीक है, और डी कितना है? एक एक पेड़ एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है तो 1 डिफरेंस है ना? और क्या गिवन है हमें? AN हमें गिवन है, यानी A12 12 है ना? एक तरह से लास्ट टर्म हो गई है ना? एन भी हमें गिवन है 12, गिवन क्या है वो तो यहीं से डिराइव कर लिया। खैर, सम निकालना है हमें, सम सम निकाल लेते हैं अब। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। ठीक है, N कितना है हमारा? 12, 12/2 2A यानी 2 इंटू 1 प्लस N है हमारा 12, 12 - 1 D है हमारा 1। आसान कैलकुलेशन है इसकी, हाँ। सो ये कट जाएगा 6 6
ब्रैकेट में 2 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 वन 11, ठीक है, ये 6, 2 प्लस 11 13, और ये हो जाएगा 78, है ना, 13 6 78, तो S12 है हमारा 78। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती, है ना, यहीं पे बात खत्म नहीं होती। ये तो जब है जब हर एक क्लास का एक ही सेक्शन होता। अभी तो 3 3 सेक्शन है ना, तो ट्रिपल टाइम्स पेड़ लगाए जा रहे हैं। ट्रिपल कैसे हो गया? क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे ही होता है ना। अगर मान लो क्लास 1 है तो उसका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ठीक है ना, ये सेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अभी 3 सेक्शंस है, तो इसका मतलब है जो टोटल पेड़ है उनकी संख्या भी 3 हो जाएगी, है ना। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, क्या लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू 78। तो जब हर एक क्लास सिर्फ एक ही पेड़ लगा रही है, क्लास तो एक ही पेड़ लगा रही है लेकिन सेक्शन एक ही होता है ना। लेकिन अभी तो 3 सेक्शंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी 3 गुना हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 2 3 234, है ना। 3 8 24, 2 कैरी, 3 7 21 प्लस 2 23, तो 234 ट्रीज प्लांट कर दिए जाएंगे। ये है हमारा आंसर, है ना, ये है आंसर। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई, पसंद आई, कोई क्वेश्चंस ऐसा लगा जो नहीं समझ में आया, तो बताना, है ना, ठीक है, बताना ज़रूर। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ना। बाय।